अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपकी टांगों में शदीद दर्द और सोजिश है तो उसका सबब या उसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। सो अगर आपकी टांगों में शदीद दर्द है या सोजिश है तो इसका सबब सिर्फ यूरिक एसिड का बढ़ना या गुर्दों में ख़राबी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी वजह है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके अज़ा उस तरह काम नहीं करते जिस तरह जवानी में काम करते हैं, यानी कि उसके अज़ा भी उसका साथ देना छोड़ देते हैं। जवानी में जो सफ़र इंसान हंसते खेलते तय कर लेता है वही रास्ते बढ़ती उम्र के सबब दुश्वार हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो टांगों और घुटनों में होने वाला दर्द है। इसकी वजह से चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, उठने बैठने में मुश्किलात आती हैं। जब इंसान सुबह उठता है तो उसके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अब ज़्यादातर लोग जो टांगों के दर्द में मुब्तला हैं उनको ये लगता है कि या तो उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, यानी वो आर्थराइटिस है उनको। लेकिन एक जदीद तहकीक के मुताबिक इस दर्द के सबब सिर्फ ये नहीं हो सकते, बल्कि इसका एक बुनियादी सबब खून में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मिकदार भी है। अब कोलेस्ट्रॉल को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो जी हमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इस तरह नहीं होता। आम तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंसान के दिल के लिए ख़तरनाक होता है और ब्लड प्रेशर में इजाफे का बायस बन सकता है। लेकिन एक जदीद तहकीक के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में कम से कम 12 लाख अफराद को कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादती के सबब टांगों की शदीद तकलीफ़ में मुब्तला पाया गया है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारी टांगों को किस तरह मुतासिर करता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से टांगों पर सूजन आ जाती है, यानी जब खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है तो इसका बराह रास्त असर हमारे दिल पर पड़ता है, जिससे खून की रवानी मुतासिर होती है और खून टांगों तक नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से टांगों पर सूजन आ जाती है। और इसके अलावा जिल्द खुश्क और फटने लगती है। अब अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमें रात में टांगों में बेचैनी होती है, हम रात में सो नहीं सकते। अब इसकी रीज़न भी जो है वो खून में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मिकदार है। अब दिन भर चूँकि टांगें लटकाने से किसी हद तक खून टांगों को मिलता रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है टांगें सीधी करने से खून की रवानी सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल में इजाफे के मरीज़ों को टांगों और पिंडलियों में शदीद ऐंठन महसूस होती है रात में, और वो ठीक से सो नहीं पाते, उनको ठीक से नींद नहीं आती और इसके अलावा वो बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। अब जो हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं उनका ज़ख़म भी डायबिटीज़ के मरीज़ों की तरह जल्दी नहीं भरता। उनको ज़ख़मों में शदीद तकलीफ़ हो सकती है और ये ज़ख़म कभी स्याह और कभी सुर्ख होकर बार बार ताज़ा हो जाते हैं और शदीद तकलीफ़ का बायस बनते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से रगें या तो फूल जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से खून पैरों तक नहीं पहुंच सकता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, और टांगों में और पैरों में शदीद दर्द होता है। ऐसा मरीज़ ना तो ज़्यादा देर तक खड़ा रह सकता है और ना ही ज़्यादा देर तक चल सकता है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का अफराद जो लोग हैं वो अपने इलाज से लापरवाही बरतते हैं और अपनी टांगों के हवाले से सोच भी नहीं सकते कि कोलेस्ट्रॉल उनकी टांगों को किस बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो टांगों के टिश्यूज़ हैं वो घुलना शुरू हो जाते हैं अगर आप बर वक्त इलाज नहीं करवाते, और इसके नतीजे में इंसान जो है वो अपाहिज भी हो सकता है। इसलिए खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों में से कोई इन अलामात का शिकार है तो वो बर वक्त इलाज के लिए अपने मौलिद से रब्ता करें। Stay safe, stay healthy. We will be back with another video. Till then, take care. Allah Hafiz.